हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। का कौन अहमद रजा? एक फरिश्ता के वही अहमद रजा जिसने ये लिखा है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मेरी तो तमन्ना ये है ये बहस शुरू हो, इतने में मुस्तफा आ जाए और कहने लगे मुझसे खिदमत के कुछ लगे राजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कह के पुकारे, जिंदा रहे तब भी बरेलवी कहलाए, मर जाएं तब भी बरेलवी कहलाए, मर जाएं तब भी बरेलवी कहलाए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, ठग पीरों से बचोगे, वादा करो सारे लोग बचेंगे इंशाअल्लाह। अगर फिर कोई नहीं बचता तो हमारा कसूर नहीं, हमें तो बताने का हुक्म था, मनवाने का नहीं। हाँ, बचना इन ठगों से। बड़ी अच्छी बात हजरत ने कही थी, कहा था 4 शर्तें पहले देख लेंगे, फासिक मौलिद ना हो। सबसे गड़बड़ है 10 अंगूठी पहने घूम रहे, पूरा बिसात खाना लिए घूम रहा। हाँ, बाल देखो तो आगे से आप पीछे से आपा लग रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आगे से आप पीछे से आपा लग रही हैं। ऐसे पीरों से बचिए। ये देख मुस्तफा की शरीयत का लिहाज है कि नहीं, इसे आका के दीन का पास है कि नहीं, देखिएगा। हाँ, वरना तो लोग आज झूठ मूठ के खलीफा बने बैठे जी। मैं एक खानका में गया, मुझे पता चला ना कि इन बुजुर्ग में और उन बुजुर्ग में, ये जो बैठे हैं इनमें और उनमें ना पैदा होने में 20 साल का अंतर है। यानी ये उनके विसाल के 20 साल बाद पैदा हुए और कुर्सी पे बैठ गए। तो मैंने कहा खिलाफत किसने दी? कहा हुजूर का झूठा पानी रखा था वही पी लिया था, झूठा पानी मिल गया था, कहने लगे बस पी के काम हो गया। मैंने कहा वाह रे, तेरे नसीब पे सदके जाएं, ये कौन सी खिलाफत है जो पानी में मिला के पिला दी गई। दीन कहता है कि सफाई आधा ईमान है, ये हमारा दीन कहता है। लोगों के बालों में जुए नहीं, बाल ही सड़ गए और लोग अंधे हुए पड़े। वो मस्जिद में नहीं जाता, न किसी को जाने देता। एक तुम्हारा पीर है, एक हमारा पीर है। तुम्हारा पीर वो है जो कभी पढ़ता ही नहीं, हमारा पीर वो है जो कभी छोड़ता ही नहीं। और तुम्हें मशवरा दे रहा हूं मैं, मशवरा। बहुत दूर से बुलाया मुझे, अगर किसी ऐसे वैसे के चक्कर में पड़ गए हो ना तो तोड़ देना बैत। ये भी अच्छा है कि तलाक का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया गया और बैत का इख्तियार मुरीद को दिया है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, और कोशिश कीजिएगा, अगर गलत जगह फंस गए हो ना तो फिर आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया है। मैलुए को छोड़ो और सुन्नी सही अकीदा का दामन थामो। बस इतना कहना है मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा, जा बजा। मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सलामत रखे अल्लाह आपको। तो अगर ऐसे वैसे के हाथ में हाथ दिया है ना तो फिर अच्छे के हाथ में हाथ देना। लोग नमाज नहीं पढ़ते, कह रहा मेरे हिस्से की मेरे पीर ने पढ़ ली है। एक कहता जब पीर ही नहीं पढ़ते तो हम क्यों पढ़े? मैंने कहा अब सही जगह पहुंचा है। ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे लठियां चल रही होंगी। धोखा न खाना, धोखा न खाना। मेरे हुजूर ने कहा था फातिमा कब्र में आए तो अमल लेके आना। हुजूर ने अपनी बेटी से कहा था अमल लेके आना। हाँ, अपने हाथ से चक्की पीसने वाली बेटी, पूरी जिंदगी रोजे रखने वाली बेटी, खुदा की कसम जिसकी रात मुकम्मल हो जाती थी, सजदे मुकम्मल नहीं होते थे, सजदे मुकम्मल नहीं होते थे, उससे नबी ने कहा था अमल लेके आना। ये पीर कहता खाली नजराना लेके आना।
बख्शवा हम लेंगे, तेरे बाप की जन्नत है। अपना टिकट क्लियर करा। टिकट किन के क्लियर है? चल बरेली। आप बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं बताऊं टिकट कैसे क्लियर होते हैं। हम लोग मस्जिद में जाते हैं, जाते हो मस्जिद में? वही लोग हाथ उठा रहे हैं जो जुम्मे जुम्मे को जाते हैं। 5 टाइम वालों से हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, क्योंकि उनकी मैं खुद गिनती लगा सकता हूं। कभी तो गए हो ना मस्जिद? अच्छा, जुमे वाले हाथ उठा के बता दें कितने लोग जुमे के दिन जाते हैं मस्जिद में? जुमे के दिन जितने जाते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे जब सब जाते हैं? तो बहुत कम लोग जाते हैं जुमे के दिन। हाथ नीचे रखो, मैं बताऊं तुम्हें। जुमे के दिन इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े होते हैं। पहली बात तो अजान लगती है तो ये नहाना शुरू करते हैं जी। गुजारिश है तुमसे, अजान लग जाया करे ना तो वक्त खुतबे के लिए दे दिया करो। किस्मत है अगर तुम्हें कोई समझाने वाला इमाम मिला है। अजान से पहले नहा के फारिग हो जाया करो। इधर अजान लगे इधर मस्जिद में आ जाया करो, इमाम के सामने बैठो, उसकी बातें सुनो, वो क्या कह रहा है। हम शायद जिंदगी में पहली बार आए और शायद जिंदगी का आखिरी बार हो, लेकिन ये वो लोग हैं जो तुम्हें 8 दिन देखते हैं और 8वें दिन तुम्हारी इस्लाह करते हैं। समझ गए ना? ये वो लोग हैं जो 8 दिन तुम्हें देख के 8वें दिन तुम्हारी इस्लाह करते हैं। लेकिन तुम हो कि पहली बात तो निकलते ही नहीं घर से। जब देख लेते हो हाँ खुतबे को खड़े हो गए होंगे, तब तुम घर से चलते हो। अगर इत्तेफाक से इमाम की तकरीर लंबी हो गई हो, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। घूर के देखते हो, अच्छा टाइम हो गया, ये अब भी लगा ही पड़ा है। और आगे वाला कभी घड़ी देखता, कभी इशारे करता। ये देखो ना, जल्दी खत्म कर। लेकिन जब यही कौम किसी टीवी के आगे बैठी होती है, किसी सीरियल के आगे बैठी होती है, कहती पता ही नहीं चला आधा घंटा कब गुजर गया, बड़ी जल्दी खत्म हो गया आज। सोचे तो सही, फिक्र देखिए। आपको बताऊं, फरमाया गया जो मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठता है, अल्लाह उसे नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे कभी इंतजार में? पहली बात तो जाते ही लेट है, ठीक है जी, और ऊपर से कलफ लगे कपड़े और यूं काला, और फिर अल्लाह कहता फरिश्तों इसकी हरकतें देखो, ये नमाज पढ़ने आया या मुझे डराने के इरादे से आया? इसे बता दो ये मस्जिद है। और इसका अदब यह है कि सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ कॉलर ना दिखा, जहाँ जगह मिल जाए वहां बैठ जा। अगर सफे भर चुकी है तो जूतियों में बैठ जा, वहां भी जगह नहीं है तो निकल के बाहर साथ से बैठ। यहाँ कॉलर खड़ा करके न दिखा, वरना ऐसा पटखूंगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। हक है, अकड़ के मत आना मस्जिद में, झुक के आना। कभी इमाम को घड़ी मत दिखाना, अल्लाह ऐसी घड़ी दिखाएगा आंखें बंद करोगे लेकिन घड़ी नजर से नहीं हटेगी। सच बता रहा हूं आपको, मैं आदि नहीं हूं मैं तुम्हारी वाह करके पैसे लूट के जाऊं। मैंने पहले ही कहा था मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या कहे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मस्जिदों के लिए वक्त नहीं, जाया करो, वक्त दिया करो। 5 मिनट लेट हो जाए इमाम का शुक्रिया अदा कर लिया करो। यार तेरा शुक्रिया, तूने 5 मिनट ताखीर कर दी। अगर हम यहाँ से जाते शायद किसी चौक में बैठ के किसी की चुगली करते, चाय की दुकान पर बैठ के कोई कीमत सुनते, किसी दरवाजे पे खड़े होकर के किसी की बुराई करते। ये तो तेरा एहसान है, 5 मिनट ताखीर करके तूने खुदा की बारगाह में बैठा रखा है, हमारा नाम नमाजियों में लिखा रखा है। मैं बताना ये चाहता हूँ, और सुनिएगा, जो जिस नमाज के इंतजार में बैठता है अल्लाह उसे नमाज का सवाब देता है। और अगर उसी हालत में मौत आ जाए, अल्लाह कयामत के दिन आपको नमाजियों की सफ में खड़ा करेगा। याद रखिएगा, अगर कुरान पढ़ते हुए दुनिया से जाओगे तो कारियों की सफ में उठाए जाओगे, नमाज पढ़ते हुए जाओगे नमाजियों की सफ में उठाए जाओगे, नात पढ़ते हुए जाओगे आशिकों की सफ में उठाओगे, तकरीर करते हुए जाओगे तो आपको अल्लाह अपने नेक बंदों की सफ में खड़ा करेगा। ऐसा अमल करके जाना कि उठते हुए फख्र
पर हो, कोई ऐसा अमल करते ना जाना, उठो तो शर्म आए, गाने सुनते हुए ना जाना, लीड लगा के ना जाना, डांस करते हुए ना जाना, अय्याशी करते हुए ना जाना। खुदा की कसम, जाने वालों का हाल तो देखो। मेरे मुर्शिद को दुनिया ताज शरिया के नाम से जानती है, अख्तर रजा के नाम से पहचानती है। विसाल का वक्त करीब आया, मगरिब की नमाज का इंतजार चल रहा है। हालत वुजू है ताज शरिया का, हालत वुजू में नमाज का इंतजार है। घड़ी का बटन दबा के बार बार पूछ रहे हैं मगरिब कब होने वाली है, मगरिब कब होने वाली है। जैसी मगरिब की अजान शुरू होती है, मेरे मुर्शिद ने अजान का जवाब देना शुरू किया। उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है, इधर अजान मुकम्मल हो रही है, उधर मलकुल मौत का काम खत्म हो रहा है। नमाज के इंतजार में मेरा मुर्शिद दुनिया से जा रहा है और जाते जाते कहा, लोगों नमाज के आदी बन जाना, आदत बना लेना। कोई पीर ऐसा पीर नहीं होगा जो नमाज छोड़े कहे पीर हो। अगर नमाज छोड़े तो पीर नहीं है, नमाज का इनकार करे तो मुसलमान नहीं है। हाँ, अगर नमाजी होगा तो शान क्या होगी, का फिक्र न करना, टेंशन न लेना, नमाज की हालत में जाना। फिर मेरा पैगाम याद रखना, अख्तर कादरी खुद में चल गया, खुद वाक़े हरे कादरी के लिए। खुदा का शुक्र है हमने उसे पीर बनाया जिसकी जिंदगी में एक भी फर्ज नमाज न छूटी। तुम भी ऐसा पीर तलाश करना, बचना ढोंगियों से, बचना बाबा। और याद रखिएगा, बरेली को मजबूती से थामे रखिएगा। मैं तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ रही है मुझे, तकलीफ के साथ। मसला के आला हजरत के दम भरने वालों को भी आला हजरत हजम नहीं हो रहे। हाँ, बरेली की मरकजियत पे एतराज, शर्म आनी चाहिए। याद रखिएगा, बरेली कल भी मरकज था, बरेली आज भी मरकज है, बरेली सुबह कयामत तक मरकज रहेगा। सुबह कयामत तक। और रह गई चैलेंज इल्म की बात, तो किसी ने भी, अक्सर उलमा ने ये पढ़ा होगा, हर बेशा गुमा मबुर के खालीस शायद के फिलंग गुफ्ता बाशा। कभी ये मत सोचना ये जंगल खाली हो गया है, शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाया करते। क्या बात। और फिर वो हवेली तो अहमद रजा की हवेली है, अहमद रजा की हवेली है। हाँ, उसे आप यतीमुल इल्म ना समझना। खुदा की कसम, आज भी आला हज़रत के घर के किसी भी बेटे को उठा लो ना, तो जितना इल्म आज के बड़े बड़े मौलवी को आता है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ उस घर के कुछ बच्चों को उन बड़े मौलवियों से ज्यादा इल्म हासिल है। न करना अपने इल्म पर। हवेली आला हजरत की है, अगर भूल गए हो तो याद दिला दो। आला हजरत के बाद लोगों ने बातें की थी, अब यहाँ इल्म खत्म हो जाएगा। खुदा ने मुफ्ती आजम को पैदा किया, मुफ्ती आजम को पैदा किया। और जब मुफ्ती आजम का विसाल हुआ, कुछ खुशियां मना रहे थे, कुछ गम कर रहे थे, कुछ ये कह रहे थे अब कौन आएगा, खत्म बरेली की कहानी। फिर खुदा ने अख्तर रजा को पैदा किया, जो दुनिया में ताजुश शरिया बन के चमका। और अब ताजुश शरिया के बाद लोग बातें कर रहे हैं, अब बरेली में इल्म लगी है। मैं कहता हूँ आज भी ताज्जुब की ऐनक हटा, इंसाफ का चश्मा लगा। खुदा की कसम, आज भी इल्म की शमा जो बरेली में चल रही है वो कहीं नहीं चल रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कान खोल के सुनो, मुरीदों की जेब काटना आसान है, खानकाएं तामीर करना आसान है, मेहमान खाने बनाना आसान है। उम्मत के लिए हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के इसके हक के लिए खड़ा होना सबसे मुश्किल काम है। और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सुने, जिन्हें भी बरेली हजम नहीं हो रहा, जिन्हें भी बरेली हजम नहीं हो रहा, चाहे वो सूफियत के नाम पे पक्के आतंकवादी हो या शराफत के नाम पे पक्के रजिस्टर्ड गुंडे हो, सारे सुने, कल
कल भी हमारे हुकूक की हिफाजत बरेली से थी, आज भी बरेली से है। कल जरूरत पड़ी थी तो मुफ्ती आजम ने हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहा था, हुकूमत बदली जा सकती है, फतवा नहीं बदला जा सकता। सुभान अल्लाह। आज के दौर में जब जब जरूरत पड़ती है, मेरे मुर्शिद का शहजादा कायदे मिल्लत हुजूर असजद मियां आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, जान दी जा सकती है, शरीयत नहीं छोड़ी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। ये जनाब, ये शराफत के कपड़े। हम तो बस इतना कहेंगे इशारतन, आप बहुत बड़े हो, हम नाम लेके बात नहीं करेंगे, लेकिन इशारतन इतना जरूर कहेंगे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे। सुभान कल भी मरकज बरेली था, आज भी मरकज बरेली है। आपकी आवाज आनी चाहिए, आज भी मरकज बरेली है, कल भी मरकज बरेली बरेली रहेगा। इसी के चाहने से मरकजियत नहीं खत्म होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? बरेली को हम इसलिए नहीं मानते कि वहां का सुरमा मशहूर है, इसलिए भी नहीं मानते कि वो स्मार्ट सिटी है, इसलिए भी नहीं मानते हम बरेली को कि वहां अंगूठियां अच्छी मिलती है। हम बरेली को इसलिए मानते हैं कि बरेली में इश्क का इमाम लेटा है। सुभान अल्लाह, इश्क का इमाम लेटा है। हाँ, जनाब ने पुश्तों की बातें की हैं कि 3-4 पुश्तों तक इल्म रहता, खत्म हो जाता। मैं कहता हूँ मोहतरम, ये बरेली है, यहाँ की मिट्टी से भी इल्म की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ की मिट्टी से भी इल्म की खुशबू आती है। जरा ख्याल करें, ख्याल करें, यहाँ की मिट्टी में भी इल्म की खुशबू है। हाँ, मुझे हैरत हुई, जनाब गिनती करा के कहते हैं कि इल्म था आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरिया तक, बात खत्म। मैंने कहा आप ये तस्लीम कर तो रहे हैं कि ताजुश शरिया को इल्म था, लेकिन आज माने, क्या बात। जब थे तो उनको भी नहीं मानते थे आप। क्या बात। उनके जाने के बाद नाम तो लिया आपने कि ताजुश शरिया को इल्म था, पता चल गया, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। मगर आप भी समझ जाइए ये सुन्नी क्या कहना चाहते हैं। ख्याल होना चाहिए, पूरी कायनात कयामत में सैयदों का दामन तलाश करेगी, लेकिन जिसे सैयद अपनी जमानत के तौर पे पेश करेगा, उसी जात को आला हजरत इमाम अहमद रजा कहा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम बरेली वाले, बेशक बरेली वाले हैं, हम बरेली वाले हैं। मैं तो साफ बात कहता हूँ, बरेली से मुझे कोई वजीफा नहीं मिल रहा है, हिस्सा नहीं मिलता बरेली से। मगर मैं जो ये बात कहता हूँ ना, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देख लिया, खुदा की कसम, कोई अपनी राय कितनी भी पेश कर दे, जन्नत में जो लेके जाने वाला रास्ता है सिर्फ मसलक आला हज़रत है। बेशक हक है, सिर्फ मसलक आला है। इस पे गुफ्तगू की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए। आपसे इतनी गुजारिश है, आप पक्के सुन्नी बनिए। वो लोग, मेरी एक बात सुनिए भाई, ठीक है, रंग की अपनी अपनी निस्बत है, रंग की निस्बत है। मेरे हुजूर को सफेद रंग पसंद था, फिर उम्मत को भी सफेद पसंद है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, इसलिए कि उम्मत हर पसंद से ऊपर नबी की पसंद को रखती है। बेशक, सुभान अल्लाह, हर पसंद से ज्यादा नबी की पसंद है। हमारे हुजूर को सफेद रंग पसंद है, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा, खाली रंगों में जन्नत नहीं है, खाली रंगों में जन्नत नहीं है। मैं ये भी डंके की चोट पे कह दूं, वारी से देवा भी हमारे हैं, मदारे पाक भी हमारे हैं, साबिरे पाक भी हमारे हैं,
इमाम अहमद रजा भी हमारे हैं, मुफ्ती आजम ताज शरिया भी हमारे हैं, बेशक सुभान अल्लाह। ये सारे बुजुर्ग हमारे हैं। लेकिन इतने बुजुर्गों के मैंने नाम बताए, किसी एक बुजुर्ग की पूरी जिंदगी में ये एक लाइन लिखी बता देना जहां पे ये लिखा हो, लोगों खुदा की मानना या मत मानना हमारी मानना, कहीं नहीं लिखा। सारा हर पीर की कोशिश ये है कि बंदे को खुदा तक ले जाया जाए। बेशक हक है। फिर बंदे की जिम्मेदारी है वो कोशिश करे कि मैं खुदा तक पहुंचूं, मैं खुदा तक पहुंचूं। अब तारीख पढ़ लीजिए, आला हजरत के जितने शागिर्द हुए, अल्लामा तो हुए ही हुए, मुहद्दिस भी हुए, मुफस्सिर भी हुए, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी हुए। सारे शागिर्दों की आप तारीख पढ़ें, और फिर यही हिस्ट्री मुफ्ती आजम हिंद की है। जो भी मुफ्ती आजम का मुरीद है, मैंने आज तक किसी को बदअकीदा होते नहीं देखा। मैंने यहां तक देखा बड़ा पक्का सुन्नी होता है जो मुफ्ती आजम का मुरीद होता है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ताज शरिया का दामन थामा है, वो मोहताज होके तो मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान मर सकता। और ये करामत है बरेली की, जो बरेली वालों के हाथ में हाथ दे देता है, अल्लाह कभी उसको बेईमान करके मौत नहीं देता है। फिर वो दुनिया से ईमान के साथ ही जाता है। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है, आप ये भी कोशिश करें कि हम अपनी बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे। पीर साहब आए तो औरत फ्री मत करना पीर साहब के लिए। जाओ हजूर को चाय दे के आओ, हजूर को पानी दे के आओ, हजूर को ये खिलाओ, हजूर को वो पिलाओ। अबे जो औरतों से खिदमत ले वो हजूर ही नहीं। जी सीधी बात है जी, वो हजूर ही नहीं है, उसकी नियत में फतूर है जी। सही हुजूर वो है जो शरीयत का असल पाबंद है, बेशक पाबंद है। और जो ये तुम भी नजरें मान लेते हो ना, अम्मा कहती लल्ला मैंने नजर मानी थी बेटे, वहां चद्दर चढ़ाने मैं ही जाऊंगी। चद्दरों के भी अपने मसले हैं, ये भी आप सुन लीजिए। फिक़ा में, हमारी दीन में, हमारी नबी की दी हुई शरीयत में चादरों की भी लिमिट है जी। बेशक एक चादर चढ़ाइए, वो भी उस वक्त तक दूसरी न बदली जाए जब तक ये बोसीदा ना हो जाए जी। ये मसला है फिक़ही। जी आज इतनी चादरें चढ़ जाती हैं कि मजार दिखाई नहीं देता। मैं चादरों का मुनकिर नहीं, मैंने कहा एक चादर होनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले ये आम कब्र नहीं है, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसलिए चादर भी जरूरी है कि ये आम कब्र नहीं, अल्लाह वाले की कब्र है, होनी चाहिए एक चादर। लेकिन थोड़ी लिमिट में। ये मना नहीं करेंगे जो चादरें बेचने बैठे हुए, क्योंकि पलट के इन्हीं को 17 रुपए में खरीद के 27 की फिर बेचनी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बताऊं आपको, लोग कर्जे ले लेके मजारों की चादरें चढ़ाते हैं। अल्लाह वाला राजी होगा इससे? बोलो। मैं बरेलवी हूं, ये पहले साबित कर चुका हूं। अल्लाह वाला राजी होगा इससे? नहीं राजी होगा। अगर तुझे प्यार है ना इस्माइल बाबा से, तो ना ला इनके मजार पे चादर। देख गांव में कौन गरीब बच्ची है, देख तेरी बस्ती में किसके सर का दुपट्टा फटा है, इनके मजार पे आ, कहते आके कह मैं आपके नाम से फला की बेटी को चादर देने जा रहा हूँ, आपकी तरफ से फला को कपड़े देने जा रहा हूँ। खुदा की कसम ये चादर से इतने राजी नहीं होंगे जितने गरीब के दुपट्टे से ये मजार वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नहीं कहा मत दे, इनके नाम पे दे, देने के तरीके से दे। लोग कर्जे ले लेके चादर चढ़ा, उधार मांग के पतीले पकड़े। हाँ ओ भाई, ये अल्लाह वाले लोग हैं, और अल्लाह फरमाता है जो मेरी मखलूक से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं। करते हैं मखलूक से प्यार आप लोग? करते हैं कि नहीं? करें मखलूक से प्यार। हमारे बुजुर्गों को जाड़ा नहीं लगता जो 6-6 चादरें उड़ाएंगे। तुम एक भी चादर न दो तब भी उन्हें खुदा की रहमतों की चादरें मिली है।
लेकिन हम चादर इसलिए डालते हैं, दुनिया में बहुत सी इबादत गाहें हैं, सिर्फ काबे पे खिलाफ है, बेशुमार किताबें हैं, सिर्फ कुरान पे खिलाफ है, बेहिसाब कब्रें हैं, सिर्फ मज़ारों पे चादरें हैं। उसकी वजह यह है हमने कुरान को खिलाफ में रखा ताकि दुनिया जान ले सारी किताबें अपनी जगह है, कुरान अपनी जगह है। हमने काबे पे खिलाफ इसलिए डाला ताकि दुनिया जान ले सारी इबादत गाहें अपनी जगह है, लेकिन काबे का मकाम अपनी जगह है। मज़ारों पे चादर इसलिए डालते हैं दुनिया जान ले बब्बू अच्चन फक्कन कबीरा की कब्र और है, अल्लाह वाले बुजुर्ग की कब्र और हुआ है। सुभान अल्लाह। समझ गए ना मेरी बात? तो चादर डालेंगे लेकिन लिमिट में। और खाला अगर कह लल्ला पतीला बोला है कि अम्मा है ही पका ले, बुजुर्ग को यहाँ तक की खबर है, बेशक हक है। आई पकवा अम्मा से, फिर देख कितने पतीले बोलेगी। और लोगों के भूत ही नहीं उतरते जब तक घर से नहीं जाते। ये कहने लगा कोई मुझे फोन करके कह रहा तुम भी तो इलाज करते होगे। मैंने कहा मुझे क्यों मुसीबत में डाल रहा है भाई? कह रहा इतनी तकरीर करते हो तुम्हें इलाज नहीं आता। लोग सोचते हैं जो ज्यादा भूत उतार ले वही बड़ा मौलवी है। हाँ? मैंने कहा यार एक मशवरा दूं का क्या? वो कहने लगा कई मियाँ को दिखा लिया मैंने, ठीक ही ना हुई। मैंने कहा ठीक हो जाएगी, एक बार खुदा को दिखा ले। मैंने कहा, उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा इतना कर अपनी बीवी से के 5 वक्त मुसल्ले पे आ, रो के अपने रब को दिखा, अपनी परेशानी उसको बता। खुदा की कसम जो 2.5 किलो के तावीज से नहीं हो सकता वो चंद तोले के आंसुओं से अल्लाह कर दिया करता है। दिखा ना अपने रब को अपनी मुसीबत। तूने रब को दिखाई कब? तू दिखाता कब है उसको? तू तो उधर दिखाता जिससे उससे जाके बीवी के लिए ताबीज ले रहा, जिसकी बीवी अपने घर में रहने तैयार है। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये जो डोरिये बांट रहे हैं ना, इनके घर के झगड़े आप जानोगे तो कान पकड़ दोगे। इनसे अपने घर के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, तेरे घर के खत्म करेंगे ये। उससे कै झगड़ों की बात जो दिलों को सुकून देने वाला है, उससे कर अपने दर्द की बात, उसके आगे रख। खुदा की कसम जिसके घर के अगर आप किरदार को देख ले तो घरों के अंदर सुधार आ जाता है। खुदा की कसम कह कभी मुस्तफा जाने रहमत से मेरे घर में सुकून नहीं है, बीवी परेशान है, कभी कह गुंबदे खजरा के नकीस है। दावे के साथ कहता हूँ जो काम सारे पीर नहीं कर सकते वो मदीने वाला मुस्तफा इशारे में कर सकता है। कहते एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। वो अगर इशारा कर दे तो 100 लाख का बेड़ा पार हो सकता है। हाँ तुम भी आदि हो गए हो, तावीज दे दो। उनने दे दिया, लटकाए घूमोगे। भाई तावीज अपनी जगह, मैं तावीज का मुमकिन नहीं हूँ, बरकत है तावीज में, लेकिन उससे तो लो जो ले देने के लायक है, उससे लो ना जिसके हाथ में शिफा है। रब ने मुफ्ती आजम को यह असर बख्शा था, अगर लिख देते थे खुदा की कसम पत्थर की लकीर बन जाया करता था। ये थे तावीज वाले लोग, ऐसे लोग थे तावीज वाले। बात आ गई तो बता दूं कैसे तावीज लिखते थे। आज तो तावीज बाद में दे, एक मुर्गा पहले मंगाता। देसी वो खत्म हो गया दौर, अब दौर आ गया बकरों का। इसलिए कि मुर्गा मिल जाए 600 का, बकरा मिल जाए 12,000 का। हाँ तो पूरा बकरा मंगाया जाता, फिर तावीज दिया जाता। और मुरीद झूका कोई और ज्यादा बीमार तो हो गया क्योंकि 12,000 का सदमा और प्लस हो गया उसमें। पहले मतलब हार्ट का मरीज तो था ही, और साथ में 12,000 का सदमा ये बोल लग गया कि ये भी गए, फायदा भी ना हुआ तो और बीमार हो। ऐसे तावीज लिखने वाले मुफ्ती आजम। एक शख्स तावीज के लिए आया, अपना कागज अपने साथ लाया, हुजूर तावीज लिख दे। अच्छा ठीक है, तावीज लिखा, आधे पे तावीज था, बीच से फाड़ा, तावीज दे दिया। आधा टुकड़ा जो था वो देना भूल गए, वो तावीज लेके चला गया। 3 महीने के बाद पलटा। कितने? बोलो कितने? 3 महीने के बाद। सब नहीं बोल रहे। 3 महीने के बाद आपने फरमाया खैर? तो कहने लगा था जब से तावीज दिया मौज आ रही है। फरमाने लगे तेरी तो मौज आ गई, मेरी परेशानी बढ़ गई। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या गलती हो गई? आपने तकिया उठाया, कहने लगे 3 महीने से तेरे कागज की हिफाजत कर रहा था। 3 महीने से तेरे कागज की हिफाजत कर रहा था। ले इस तावीज को 3 महीने से रखा रहा हूं मैं,
आज तो मिला, अपनी अमानत संभाल। खुदा ने असर कितना रखा था। आप वजू करते थे, पंजाबी फैमिली थी, आपके वजू के पानी का एक कतरा भर के लेके जाती थी। लोग कहते थे पागल है पंजाबी, वजू का पानी लेके जाता है, गिरा हुआ नाली का पानी है, क्या करेगा। मुस्कुरा के कहता था तुम बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, मेरे बच्चे बीमार होते हैं, ये पानी पिला देता हूँ। जो फायदा 10,000 की बोतल नहीं करती, वो एक बूंद मुफ्ती आजम के वजू के पानी से हो गया। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। हाँ, खुदा की कसम मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। खुदा की कसम, मैंने पहले ही कहा था, तावीज लेना तो फिर ऐसे बंदे से ले, ऐसे से ना ले जो बकरा पहले मांगे मुर्गा पहले मांगे। जी हाँ, हमारी पहचान। लोग कहते हैं बरेलवी है, ये बड़ी हिकारत से कहते तो हम खुश होते। मैंने कहा काश फरिश्ते कयामत में कह दें कि ये बरेलवी है। क्या बात, हम तो दुआ करते हैं यार, सुभान अल्लाह। लोग चुड़ाने के लिए हमें बरेलवी कहते हैं। हम कहते हैं फख्र से कहो हम बरेलवी हैं। हम तो कहते हैं हमारी पहचान ही बरेलवी हो जाए, हमारा नाम ही बरेलवी हो जाए। फरिश्ते कहेंगे बरेलवी है, दूसरा कहेगा क्यों, कि बरेली में अहमद रजा रहता है। कौन है अहमद रजा? फिर वहां भी कहानी छिड़े बरेली के इमाम की, वहां भी तस्किरे हो, कौन है अहमद रजा? तो एक फरिश्ता है वही जिसने लिखा है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा